महज 14 साल की एक मासूम सी बच्ची और 15 से 16 हैवान जो उसके साथ लगातार पिछले 48 घंटों से यौन शोषण कर रहा था, उसका बलात्कार कर रहा था। लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी हैवान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह महाराष्ट्र पुणे का है। इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना को मैं विस्तार से समझाता हूं आपको। यह घटना महाराष्ट्र पुणे की है। पुणे में एक थाना लगता है मानवाड़ी थाना के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसमें ये 14 साल की बच्ची रहती है। इसके माता पिता पेशे से एक नर्सरी में पौधा देख रेख करने का काम करते हैं, पेड़ पौधा का देख रेख करते हैं। एक दिन ये बच्ची क्या करती है, बिना अपने माता पिता से पूछे हुए पुणे रेलवे स्टेशन पे चली जाती है अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। जिस दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है, वहां पे इसका दोस्त नहीं आता है। ये बहुत समय तक वहां पे प्रतीक्षा करती है, लेकिन इसका दोस्त आता ही नहीं है। ये परेशान हो जाती है, रोने लगती है और रोते रोते वहीं पर साइड में बैठ जाती है प्लेटफॉर्म पे। तभी एक ऑटो ड्राइवर का नजर इस लड़की पे जाता है। ऑटो ड्राइवर इसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो। तो बच्ची अपनी सारी बातें बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूं, अपने माता पिता से बिना पूछे हुए, और वो दोस्त यहां आया ही नहीं है। ऑटो ड्राइवर कुछ समय के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, कोई बात नहीं, तुम यहीं पे बैठो, तुम्हारा दोस्त आ जाएगा। और इतना कह के ऑटो ड्राइवर चला जाता है। लड़की वहीं बैठी रह जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद ऑटो ड्राइवर पुनः वापस लौट के आता है और इस बार उसके हाथ में एक पानी का बोतल होता है। पानी का बोतल लड़की को ऑफर करते हुए बोलता है कि बेटा पानी पी लो, तुम्हारा दोस्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो अंदर नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि वो अपने गलती पे बहुत पछता रहा है। वो लेट से आया और तुमसे नजर नहीं मिला पा रहा है, इसलिए बाहर वेट कर रहा है। तुम चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूं। और लड़की खुश हो जाती है कि चलो मेरा दोस्त आ तो गया। इस बात पे वो पानी का बोतल खोलती है और गटागट पानी पी जाती है। प्यास काफी लगा हुआ था तो प्यास बुझाती है और फिर ऑटो ड्राइवर के साथ चल देती है। ऑटो ड्राइवर उसे अपनी ऑटो की तरफ ले जा रहा होता है, तभी लड़की के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है और लड़की बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि ऑटो ड्राइवर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और ऑटो के अंदर डालकर उसे जंगल की तरफ ले जाता है। एक्चुअली उस पानी के बोतल में उसने कुछ नशीली पदार्थ मिला दी थी, जिससे कि लड़की बेहोश हो गई। उसे जंगल में ले जाता है, उसके कपड़े को एक एक करके हटाकर उसके साथ हैवानियत करता है, उसे नोचता है, खरोचता है। जब जी भर जाता है तो लड़की को फिर से ऑटो में बैठाकर एक होटल के अंदर ले जाता है, जहां पर पहले से ही 12 से 14 लोग वेट कर रहे थे। होटल के कमरे में इसे ले जाया जाता है। वहां पे सभी लोग इसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इस ऑटो ड्राइवर का एज 30 बरस था। जी हां, 30 बरस एज था। और वैसे ही कमोबेश के सारे लोग होटल के अंदर भी मौजूद थे, जो इस लड़की के साथ लगातार हैवानियत करते रहे 48 घंटों तक। एक का मन भर जाता था, दूसरा आता था, दूसरे का मन भर गया, तीसरा आता था। उस लड़की के साथ हैवानियत इस हद तक की गई कि लड़की पूरी तरह से टूट गई, कमजोर हो चुकी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और उसके चीख पुकार को दबाने के लिए बीच बीच में उसे ड्रग्स का सुई दिया जाता था, ताकि लड़की चीखे ना और आसानी से उसके साथ हैवानियत की जा सके। लड़की जब बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, चीखती है, तो उस हैवानों में से एक हैवान को थोड़ी सी दया आ जाती है और उस लड़की को वहां से होटल से निकालकर वो ले जाता है दादर रेलवे स्टेशन पे। दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर इस लड़की को छोड़ देता है। लड़की बुरी हालात में वहां पे बैठी हुई रहती है रेलवे स्टेशन पर। तभी रेलवे स्टेशन पे 2 सफाई कर्मचारी जो रेलवे के होते हैं, उसकी नजर पड़ जाती है इस लड़की पे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों देव मानुष निकलेंगे और इस लड़की को बचा लेंगे, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। वो दोनों भी असल में हैवान ही थे। वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। पहले तो उसे ऑटो ड्राइवर वाले ने बलात्कार किया, फिर उसके साथ होटल में बलात्कार हुआ, अब यहां दादर रेलवे स्टेशन पर भी इसके साथ बलात्कार कुकर्म किया गया। इतना कुछ करने के बाद वो दोनों सफाई कर्मचारी इसे रेल के एक डब्बे में बैठा देता है और वो रेल उत्तर की दिशा में जाती है, यानी कि दादर रेलवे स्टेशन से उत्तर की तरफ चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। और उस रेल का आखिरी स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ही था, जहां पर लड़की अपने ट्रेन से नीचे उतरती है। उतरते ही बेहोश होकर पटरी पर गिर जाती है। तभी रेल के एक ऑफिसर होते हैं, सीआरपीएफ के एक जवान होते हैं, वो उस लड़की को देखते हैं और इस लड़की के पास जाते हैं। इससे पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, सर पटकने लगती है।
रेलवे के सीआरपीएफ के जो जवान थे वो वहां से फटाक से हट जाते हैं और थोड़ा दूरी पर जाके सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। उनको लगभग मामला समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा मामला हुआ होगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए नजदीक के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं और वहां से महिला अधिकारी की मांग करते हैं। तो वहां से महिला अधिकारी आती है, इस लड़की के पास जाती है, इस लड़की के साथ बैठती है, बातें करती है, इसे पहले भरपेट भोजन कराती है, फिर दुलारती है, बहुत सारा पुचकारती है, फिर जाके इससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। फिर लड़की अपनी सारी आप बीती बताती है और जब अपनी आप बीती बता रही होती है तो महिला अधिकारी फूट फूट कर रोने लगती है। वो सीआरपीएफ का जवान भी रोने लगता है और आस पड़ोस के जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वो सभी अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। उसके बाद महिला अधिकारी फौरन से उस लड़की को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से उठाकर मुंबई ले जाती है फ्लाइट से और वहां ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और उस हॉस्पिटल में एक भी पुरुष को एंट्री नहीं दिया जाता है। कोई भी पुरुष उस हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर सकता था, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि लड़की पुरुष शब्द से ही नफरत करने लग गई थी। पुरुष का चेहरा देखना तो दूर की बात थी। तो इस सब होने के बाद महिला अधिकारी जो थी वो जांच स्टार्ट करती है और सबसे पहले जाती है पुणे रेलवे स्टेशन, जहां का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। 100 सीसीटीवी कैमरे को चेक किए जाते हैं, तब जाके एक कैमरा में वो ऑटो ड्राइवर कैप्चर हो जाता है जिसमें लड़की बैठी हुई थी। उस ऑटो का नंबर नोट करके उस ऑटो ड्राइवर को फौरन से गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही जितने भी हैवान उस ऑटो में मौजूद थे सबको बारी बारी से गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। और वो 2 सफाई कर्मचारी जो थे दादर रेलवे स्टेशन पर, उन्हें भी बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार से सभी को कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया जाता है और लड़की अस्पताल में एडमिट होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था और ना ही आपको भयभीत करना था, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस ये था कि आप अपने और अपना और अपनों का अच्छे से और केयर कर सको। आज ये हमारा जमाना जो है हवानों से भरा हुआ है, तो इसमें कैसे आप अपनी बहन बेटी की रक्षा कर सकते हो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। कहीं भी आपका बच्चा जाए तो उस पर नजर रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस घटना से आपको ये सीख जरूर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे फिर से नई कहानी के साथ, कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।